फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इजी और अंडरस्टेबल नोट्स प्रोवाइड करवाता है। हमारे नोट्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या एम्स का। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। सो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर फार्मेकोलॉजी पे। फार्मेकोलॉजी, आज के इस लेक्चर्स में हम जानेंगे क्या होती है फार्मेकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ फार्मेकोलॉजी के बारे में जानेंगे और ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजीज के बात करेंगे, फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक। सो जानते हैं क्या होती है फार्मेकोलॉजी। सो फार्मेकोलॉजी की बात करें तो फार्मेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। यानी फार्मेकोलॉजी साइंस की वे ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी की जाती है ड्रग्स की, इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग्स के इफेक्ट बॉडी पे क्या है उनकी स्टडी की जाती है, और बॉडी का रिस्पॉन्स ड्रग्स के प्रति क्या है उनकी स्टडी करना ही फार्मेकोलॉजी कहलाता है। आज के हमारे इस लेक्चर्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है ड्रग्स, इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। सो हम बात करते हैं ड्रग्स पे। ड्रग्स के बारे में जानते हैं तो ड्रग्स एनी ऑफ सब्सटेंस विच यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मीन्स एनी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज़ किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए किया गया हो या किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए किया गया हो या किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किया गया हो, उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। स्टडी अबाउट व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। मीन्स स्टडी की जाती है कि ड्रग्स बॉडी पे क्या एक्शन शो कर रही है, उनकी स्टडी करना ही फार्मेकोडायनेमिक कहलाता है। मीन्स फार्मेकोडायनेमिक में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग्स अपनी बॉडी पे क्या एक्शन शो कर रही है, क्या उसकी मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन हमारी बॉडी पे है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट और इफेक्ट, इन सब की हम स्टडी किस में करते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स में। अब हम बात करते हैं बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग्स। बॉडी का ड्रग्स के प्रति जो रिस्पॉन्स है उसकी स्टडी करना फार्मेकोकाइनेटिक कहलाता है। सो फार्मेकोडायनेमिक में अभी हमने बात की कि किसकी स्टडी की जाती है? ड्रग्स के इफेक्ट की स्टडी की जाती है। हमारी बॉडी पे ड्रग्स का इफेक्ट क्या है उसकी स्टडी करना ही फार्मेकोडायनेमिक कहलाता है। सो जो ड्रग है वो मेनली दो प्रकार से इफेक्ट हमारी बॉडी पे शो करने का काम करती है। फर्स्ट वन इज़ डिज़ायरेबल इफेक्ट एंड सेकंड वन इज़ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। डिज़ायरेबल इफेक्ट वह इफेक्ट होते हैं या जो जिस पर्पज़ के लिए हमने ड्रग्स को लिया है। जैसे किसी ड्रग्स को हमने डायग्नोसिस के पर्पज़ से लिया गया हो, किसी डिजीज़ का डायग्नोसिस के पर्पज़ से, किसी ड्रग्स को प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के पर्पज़ से लिया गया हो या किसी ड्रग्स को हमें ट्रीटमेंट के पर्पज़ से लिया गया हो, तो अगर वो ड्रग्स उसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है दैट मीन्स डिज़ायरेबल इफेक्ट। अब हम बात करेंगे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट की। मीन्स कुछ जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी शो करने का काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, लाइक साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स की। सो फार्मेकोकाइनेटिक्स की एक सिंपल मीनिंग की बात करें तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है ड्रग्स के प्रति उसके स्टडी करना ही फार्मेकोकाइनेटिक कहलाता है। फार्मेकोकाइनेटिक मीन्स होता है कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ में क्या कर रही है उसकी स्टडी करना फार्मेकोकाइनेटिक कहलाता है। फार्माकोकाइनेटिक के सिंपल जो वर्ड के जो मीनिंग करते हैं तो फार्मा मीन्स ड्रग्स एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, देन
ड्रग्स मूवमेंट की हम स्टडी करते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक में जो मेनली 4 प्रोसेस हैं, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब जो कुछ फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं इस एब्जॉर्प्शन पे, जैसे फर्स्ट पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न का सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है कि ड्रग्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशंस की ओर जाना। सो इसे कहते हैं पैसिव डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न्स की बात करें तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का तो सिंपली मीनिंग हो ही गया कि ड्रग्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाना। और फैसिलिटेट का मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन कैरियर होते हैं, प्रोटीन कैरियर होते हैं जो उस ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशंस की ओर ले जाने का काम करते हैं, तो उसे फैसिलिटेट डिफ्यूज़न कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है कि जो ड्रग है अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशंस की ओर जाने का काम करती है, जिससे उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें एटीपी लगेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज ऑफ लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट की ओर जाने में एनर्जी लगेगी। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो ड्रग है या जो सेल्स है वो उस ड्रग्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करके एक पाउच लाइक फॉर्मेशन कर लेगी, फिर वो ड्रग है एक्स्ट्रासेल्यूलर से इंटरसेल्यूलर में जा सकती है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। सो फर्स्ट है लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस आर बेटर अब्जॉर्ब देन सॉलिड मेडिसिन। मीन्स लिक्विड जो मेडिसिन है, लिक्विड जो प्रिपरेशंस है मेडिसिन का, वो फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा उसका और बेटर एब्जॉर्प्शन होगा देन सॉलिड मेडिसिन की तुलना में। सेकंड, हाई लिपिड सोल्यूबल स्मॉल साइज ड्रग्स फेवर रैपिड एब्जॉर्प्शन। जो अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है, अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है और उसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो साइज है वो स्मॉल है, देन उस ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी रैपिड देखने को मिलता है। हायर कंसंट्रेशंस ऑफ ड्रग्स, अगर किसी ड्रग्स की कंसंट्रेशन हाई है तो उस ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन रेट भी हाई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ड्रग्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। अब हम बात करें एसिडिक, पीएच भी फैक्टर का काम करती है ड्रग एब्जॉर्प्शन में। अगर एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब रैपिड होगी और बेसिक ड्रग्स है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब रैपिड होगी। इंक्रीज पेरिस्टालसिस, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन रेट है वो घटेगी। पेरेंट्रल रूट इज बेटर देन एंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट मीन्स जो आईवी रूट है, जो इंट्रामस्कुलर रूट है, ये जो रूट है इनका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एंट्रल रूट। अब हम बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक की दूसरी प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशंस में हम देखते हैं वंस द ड्रग एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एक बार जब ड्रग्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना स्टार्ट कर देती है अदर टिश्यूज़ की ओर। इसे ही डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। मीन्स ड्रग का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, प्लाज्मा से ड्रग्स का टिश्यूज़ में जाना डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाता है। फैक्टर, कौन से वो फैक्टर है जो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करने का काम करते हैं? तो फर्स्ट लिपिड सोल्यूबिलिटी, सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स, थर्ड अफिनिटी ऑफ टिश्यू, फोर्थ फेट, फिफ्थ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यूरेमिया एंड सिरोसिस। ये फैक्टर हैं जो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करने का काम करते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो हाई लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स गेट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्गन्स विद हाई ब्लड फ्लो, लेटर लेस वेस्कुलर। मीन्स सिंपली जो बात करें तो जो ड्रग है वो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गन
विद हाई ब्लड फ्लो, जहाँ जिस ऑर्गन्स के पास हाई ब्लड फ्लो है या जिस ऑर्गन्स को हाई ब्लड फ्लो सप्लाई हो रही है उस ऑर्गन के पास ड्रग्स पहले जाएगी और वहाँ से जो ड्रग्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेगी, यानी कि जो हाई ब्लड फ्लो ऑर्गन से अदर टिश्यूज़ में, अदर फैट मसल्स में वो जाने का काम करेगी और उस जिससे कि उस ड्रग्स की जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन से वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। टिश्यू स्टोरेज, नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रग है जो टिश्यूज़ में स्टोर का काम करती है। ड्रग जो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट कर देती है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब हम बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स की तीसरी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में एक सिंपल लाइन में बताऊं तो मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब कोई भी जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो अगर वो एक्टिव फॉर्म में है तो जो मेटाबॉलिज्म होके उसका इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर ड्रग्स इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, ड्रग्स का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो का मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गन्स और ट्रांसफॉर्मेशंस का मीन्स ट्रांसफ़र होना ड्रग्स का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सो ये और ये मेटाबॉलिज्म क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ड्रग्स का ईजिली एक्सक्रीशंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा देन ड्रग का जो पास आउट है, एक्सक्रीशंस है, वो नहीं होगा, इसलिए मेटाबॉलिज्म मस्ट। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रोसेस की, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम देखते हैं इट इज़ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स विच इज़ डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स का, क्योंकि अगर ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होगा देन ड्रग्स जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगी और उन ऑर्गन्स को वो हार्मफुल यानी ऑर्गन फेलियर्स के वो बढ़ाने का काम करेगी और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। सो एक्सक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मेकोकाइनेटिक्स का। एंड ड्रग एक्सक्रीशन से वो डिपेंड करते हैं नेचर्स ऑफ द ड्रग्स, यानी जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है ड्रग की, वो ड्रग की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। अगर ड्रग लिपिड सोल्यूबल है देन उसका जो एक्सक्रीशंस रूट होगा वो स्टूल के थ्रू पास आउट होगी बॉडी से। अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है देन वो ड्रग यूरिन के थ्रू पास आउट होगी। अगर कोई ड्रग्स वोलेटाइल है तो वो ड्रग वेपर्स के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट होगी। And there are many different routes for the drug excretions like urine, stool, volatile solvents, saliva, lactating, etc. Thanks for watching and thank you so much. Please share and subscribe for more updates. Thank you. Thank you.